सवाल नंबर 1, सड़क पर बैठकर खाना खाने वाले टिकैत के पास कितनी संपत्ति है? सवाल नंबर 2, किसानों का चोला पहने राकेश टिकैत कितने बड़े उद्योगपति हैं? सवाल नंबर 3, प्रॉपर्टी, पेट्रोल पंप, शोरूम और ईंट भट्टे का कारोबार कैसे पता चला? सवाल नंबर 4, करोड़ों के मालिक टिकैत मर्सिडीज में बैठकर मांग रहे हैं सपा के लिए वोट। 58 सीटों पर पश्चिम यूपी में चुनाव है तो राकेश टिकैत भी एक नाम है। गांव का किसान खेत में होता है, ज्यादा बड़ा किसान काश्तकार होता है, इससे भी बड़ा किसान जमींदार होता है, इससे भी बड़ा किसान हो तो मर्सिडीज से चलता है और इससे भी बड़ा एक किसान हो तो उनका नाम राकेश टिकैत जैसा होता है। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और अब उन्हें किसान नेता कहा जाता है, लेकिन खेत तो सिर्फ टिकैत के साम्राज्य का एक भाग है, दूसरे भाग में बहुत सारे कारोबार हैं। इतनी संपत्ति बनाने में एक किसान को कई जन्म लेना पड़ता है। असली अन्नदाता तो खेत में रहता है, लेकिन टिकैत की अमीरी की एक कहानी है। टिकैत के पास इतनी संपत्ति है कि उसे संभालने के लिए किसान नहीं बल्कि एक नेता बनना पड़ता है और उसी राह पर पिछले 2 सालों से चल रहे हैं राकेश टिकैत। जिस वक्त राकेश टिकैत किसान नेता बनकर आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। जो असली किसान खेती बाड़ी का काम छोड़कर बैठे थे उनका नुकसान हो रहा था, लेकिन टिकैत का फायदा ही फायदा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में टिकैत का कारोबार फैला है, ऐसा दावा किया जाता है। देश भर के दर्जन भर शहर हैं जहां टिकैत की अकूत संपत्ति फैली है। मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और मुंबई तक संपत्ति फैली है। राकेश टिकैत के पास देश भर में कुल 5 गाड़ियों का शोरूम है, ऐसा भी दावा किया जाता है। राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति है उनको ये खुद भी पता नहीं। टिकैत कहते हैं उनके पास इतनी संपत्ति है कि गिनने में वक्त लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश टिकैत की कुल संपत्ति 80 करोड़ है। कम आकलन करा, ज्यादा करना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ, बहुत है हमारे पास, हमें भी नहीं पता कितनी है। जबकि राकेश टिकैत के मुताबिक आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने शपथ पत्र में दावा किया था कि उनकी कुल संपत्ति 4,25,38,010 रुपए है। 10 लाख कैश भी था। फिर सवाल ये है कि इतनी संपत्ति कैसे बनी? कुछ महीने पहले जी न्यूज की एक रिपोर्ट ने सबको हैरानी में डाल दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि राकेश टिकैत के पास इतनी संपत्ति है। राकेश टिकैत की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। राकेश टिकैत की छोटी बेटी ज्योति टिकैत ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 8 फरवरी को कृषि बिल के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी, जिसमें खुद राकेश टिकैत की बेटी मौजूद थी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से किसान आंदोलन के लिए समर्थन करने की बात कह रही थी। राकेश टिकैत की संपत्ति कैसे बनी, हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है। उनकी संपत्ति वैध है या अवैध, हमारी दिलचस्पी इसमें भी नहीं है। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि जब वोट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को ही दिलाना था तो किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों रखी? राकेश टिकैत तो बड़े नेता बन गए, लेकिन नुकसान उन किसानों का हुआ जिनके लिए वो बिल आया था। अगर वो बिल लागू होता तो बड़े किसानों की तरह छोटे किसानों को भी बड़ा बनने का मौका मिलता। इस देश में इस मुद्दे पे बहस होती है तो कुछ लोग तर्क रखते हैं कि किसान बिल उद्योगपतियों के लिए था। टिकैत के आंसू में हमारा देश ये भूल गया, कानून अंबानी अडानी के लिए नहीं, गरीब किसानों के लिए बना था। लेकिन ये बात देश नहीं समझ पाया। इसीलिए अब हम आपको एक केस से कुछ बातों को समझाना चाहते हैं। इस देश में जब भी बड़े आंदोलन होते हैं उनकी नीयत साफ हो सकती है, लेकिन आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जेपी आंदोलन हुआ तो उसमें शामिल ज्यादातर लोग आज नेता बन गए। लालू हो या नीतीश, यूपी में मुलायम तक उसी राजनीति के मुख्य किरदार में रहे। फिर हुआ अन्ना आंदोलन तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह निकल कर आए। तो क्या किसान आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत का कोई बड़ा एजेंडा नहीं होगा? ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आरएलडी और राकेश टिकैत की एक बड़ी डील है। किसानों का वोट दिलाओ, सरकार बनी तो राज्यसभा की एक सीट पक्की है और फिर ये कहा जाएगा कि सरकार सड़क से बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए राकेश टिकैत को सदन में भेजा जाएगा और राकेश टिकैत सदन में चले जाएंगे और वहीं से राकेश टिकैत एक नेता बन जाएंगे, जहां से उनकी किसानी भी चलेगी, राजनीति भी चलेगी, कारोबार भी चलेगा और आंदोलन से जुड़े हुए किसानों का जिक्र राकेश टिकैत उस दौर में करेंगे या नहीं, ये एक सपना है जिसे आप भी बैठकर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।